हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम कॉल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिस्टम कॉल क्या होता है। देखिए, हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जैसे सपोज मुझे कोई सॉन्ग प्ले करना है, वो सॉन्ग मेरे डी डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो मैंने उसके आइकन पे डबल क्लिक कर दिया माउस से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सिस्टम कॉल एक्टिव हुआ, यानी कि सिस्टम के पास एक मैसेज गया है कि यूजर ने जो है एक कमांड दिया है, जिस फाइल पे उसने क्लिक किया है उस फाइल को प्ले जो है एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम कॉल होंगे। सबसे पहले जो सिस्टम कॉल होगा वो फाइल को आइडेंटिफाई करेगा किस तरह की फाइल है। फिर जब उसे पता लग जाएगा कि ये ऑडियो फाइल है, इसे प्ले करना है, तो वो उसके लिए जो है प्रॉपर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्च करेगा, जैसे कि विंडोज मीडिया प्लेयर या फिर वीएलसी प्लेयर, जो भी प्लेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है। देन उस प्लेयर के अंदर इस फाइल को ट्रांसफर करेगा एंड देन अब उसके बाद में एक और सिस्टम कॉल आएगा जो कि सीपीयू के पास में इस सॉन्ग के भी कोड्स भेजेगा और जो है विंडोज मीडिया प्लेयर के भी कोड भेजेगा। देन उसके बाद में जो है सीपीयू दोनों को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अगर इसको कोई रिसोर्स चाहिए सीपीयू को, तो वो भी सिस्टम कॉल के थ्रू जो है उन रिसोर्सेज को कॉल कर देगा। तो सिस्टम कॉल इज नथिंग एल्स, जब भी सिस्टम कोई टास्क परफॉर्म करता है तो उसके लिए वो जिस तरह से रिसोर्सेज को रिक्वायर करता है, प्रोसेस को रिक्वायर करता है, डेटा को रिक्वायर करता है, इंस्ट्रक्शंस को रिक्वायर करता है, ये सब के सब सिस्टम कॉल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम कॉल एक प्रोग्रामेटिक वे है जिसके अंदर कंप्यूटर अपने प्रोग्राम की रिक्वेस्ट को, सर्विसेज को जो है ऑपरेट करता है विद द हेल्प ऑफ कर्नल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ कैसे एग्जीक्यूट होंगे ये सिस्टम कॉल के थ्रू पता लगता है। ये एक वे है प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करने का, यानी कि प्रोग्राम सिस्टम कॉल की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है ये एक सिस्टम कॉल को क्रिएट करता है, बनाता है। जब जब भी उस कंप्यूटर प्रोग्राम को एक्टिवेट किया जाएगा तो वो प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम कॉल को यूज करता है। सिस्टम कॉल की मदद से एक्चुअली यूजर जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम एपीआई की एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई की मदद से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है एक प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर लेवल प्रोसेस जो हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिक्वेस्ट सर्विस को एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, सिस्टम कॉल जो है ये कर्नल सिस्टम के एंट्री पॉइंट है, यानी कि अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहला सिस्टम कॉल ही ये होता है कि यूजर ने कुछ कमांड दिया है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये पहला पॉइंट है कर्नल सिस्टम का। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इन सबको रिसोर्स एलोकेट करने का काम भी सिस्टम कॉल ही करता है। सिस्टम कॉल के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है? ठीक है, क्रिएशन एंड मैनेज, प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, प्रोसेस का क्रिएशन और मैनेजमेंट सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, कब कौन सा प्रोसेस आएगा, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस वापस जाएगा, ये सब भी सिस्टम कॉल के थ्रू मैनेज होता है। फाइल्स एक्सेस, डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इन सब का काम भी जो है सिस्टम कॉल देखता है। डिवाइस हैंडलिंग, यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हैंडलिंग, मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, ये सब कुछ भी जो है सिस्टम कॉल मैनेज करता है। सिस्टम का कंप्लीट ओवरऑल प्रोटेक्शन, फिर चाहे वो डिजिटल हो चाहे हार्डवेयर लेवल पे हो, ये सारा काम भी जो है सिस्टम कॉल मैनेज करता है। देन उसके बाद में आपका जो डिवाइस है, कंप्यूटर जो है, उसको नेटवर्किंग से जोड़ना, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना, ये सारे काम भी सिस्टम कॉल मैनेज करता है। ठीक है, 5 तरह की कैटेगरी होती है सिस्टम कॉल की। सबसे पहला है प्रोसेस कंट्रोल, दूसरा है फाइल मैनेजमेंट, तीसरा है डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, पांचवा है कम्युनिकेशन। ये कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की तरह दिख रहे होंगे। तो ये इसलिए क्योंकि कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और यहाँ पे सिस्टम कॉल जो है वो कर्नल का पार्ट है। तो फर्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, किसी भी तरह के प्रोसेस को एंड करना, अबॉर्ट करना, क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, एलोकेट करना या मेमोरी फ्री करवाना, उस प्रोसेस के लिए ये सारे काम जो है प्रोसेस कंट्रोल में आते हैं। फाइल मैनेजमेंट, किसी भी तरह की फाइल को रीड करना, राइट करना, क्रिएट करना, ओपन करना, क्लोज करना, डिलीट करना, रिमूव करना, मॉडिफाई करना, ये सब कुछ फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होता है। फिर बात करते हैं हम डिवाइस मैनेजमेंट की। डिवाइस मैनेजमेंट में जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अटैच्ड हैं उन सबको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, यूजर को एक्सेस परमिशन देना, उन सारी डिवाइसेज से काम करवाना, उन सारी और कब किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट आ रही है उस डिवाइस को तभी एक्टिव करना, ये सारा काम जो है सिस्टम कॉल के थ्रू मैनेज होता है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, देखिए इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया कि अलग अलग तरह के टास्क अगर यूजर दे रहा है या फिर सिस्टम जनरेटेड टास्क परफॉर्म हो रहे हैं तो सबको अलग अलग तरह का डेटा चाहिए, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन में काउंट होता है। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन का मेंटेनेंस भी सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। देन कम्युनिकेशन,
प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू कर्नल कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू यूजर कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड यूजर टू हार्डवेयर कम्युनिकेशन। ये जितने भी टाइप की कम्युनिकेशन है ये सब सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो विंडोज और यूनिक्स सिस्टम कॉल्स के अंदर हम देखें यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल, क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा जो है आपके प्रोसेस कंट्रोल के अंदर आता है। प्रोसेस को क्रिएट कब करना है, प्रोसेस को एग्जिट कब करना है और सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वेट करना है। यूनिक्स में देखें तो फोर्क, एग्जिट एंड वेट। फोर्क का मतलब होता है पिक करना, ठीक है, एग्जिट मतलब बाहर चले जाना, एंड वेट मतलब के अभी फिलहाल एग्जिट नहीं करना, वेट करना है, या फिर एग्जिट करने के बाद में वेट करना है, देन वापस फिर से फोर्क एक्टिव करना है। फाइल मैनिपुलेशन में क्रिएट फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल, क्लोज हैंडल। क्लोज हैंडल मतलब वो हैंडल का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल हैंडल की बात नहीं हो रही है। फाइल को जो है जब कॉल किया जाता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के थ्रू होते हुए सीपीयू तक पहुंचती है, इसको हैंडल बोलते हैं। तो इस हैंडल को क्लोज करना ताकि फाइल जो फिर से जो है एग्जीक्यूशन के लिए ना आ पाए। यूनिक्स में बात करें तो ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज वाले कमांड्स काम में आते हैं। डिवाइस मैनिपुलेशन की हम बात करें तो सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल एंड राइट कंसोल, ठीक है, ये विंडोज में आता है। यूनिक्स में अगर बात करें तो आईओ कंट्रोल यानी इनपुट आउटपुट कंट्रोल, रीड एंड राइट, ठीक है, ये यूनिक्स के कमांड्स हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में गेट करंट प्रोसेस आईडी, सेट टाइमर, स्लीप। और यूनिक्स की बात करें तो गेट पीआईडी प्रोसेस आईडी हो गया, अलाउ एंड स्लीप। कम्युनिकेशन की बात करें तो क्रिएट पाइप, जिसके अंदर कम्युनिकेशन होता है, क्रिएट फाइल मैपिंग, दोनों फाइल्स कहाँ पर ही है उनके बीच में कितना जो है पाइपलाइन क्रिएट करना है वो, एंड देन मैप व्यू फाइल, फाइनल जो है उस फाइल तक पहुंचने का मैप जो है वो क्रिएट करना। यूनिक्स के अंदर बात करें तो पाइप, ठीक है, एंड शेमगेट एंड एम मैप, ठीक है, तो उनकी मदद से जो है ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो सेट फाइल सिक्योरिटी, इनिशियलाइज सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर ग्रुप। और यूनिक्स के अंदर क्या होता है आपका जो है चैनल मोड, एंड देन उसके बाद में अनमास्क एंड जो है यहाँ पे देखा चौन, चौन का मतलब हो गया यहाँ पे चैनल ऑन, ठीक है। तो ये है दोनों के अलग अलग टाइप के सिस्टम कॉल्स। इस वाले वीडियो में हमने देखा सिस्टम कॉल क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी, सजेशन या फीडबैक है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।